मैंने एक शहीद की आत्मकथा पढ़ी थी। शहीद का नाम था संभवतः राम प्रसाद बिस्मिल्लाह। कहते हैं कि जब कारागार का सिपाही उन्हें यह कहने को पहुंचा कि कल आपकी फांसी होगी, राम प्रसाद ने जवाब में केवल इतना ही कहा, हां मुझे पता है। अगले दिन सिपाही सुबह से ही कारागार के सींगचों के पास खड़ा था और वो देख रहा था कि राम प्रसाद रोज की तरह उस दिन भी सुबह 4 बजे उठा, निवृत्ति के लिए गया, स्नान किया और अपना पूजा पाठ करते हुए योग और प्राणायाम, ध्यान साधना करने लगा। सिपाही यह देखकर आश्चर्य से भर गया और उसने राम प्रसाद को संबोधित करते हुए कहा कि गजब की बात है कि आज तुम्हें फांसी पर चढ़ना है, पर तुम्हारे चेहरे पर किसी भी तरह की शिकन नहीं है। लेकिन एक बात रह रहकर मेरे मन में उठ रही है कि जब तुम्हें पता है कि आज केवल 1 घंटा के बाद तुम्हारी फांसी हो जाने वाली है, तो ये योग प्राणायाम ये सब किस लिए कर रहे हो, जबकि ये सब तो स्वस्थ रहने के लिए किए जाते हैं। तो राम प्रसाद मुस्कुराए और कहने लगे, भाई फांसी लग रही है तो क्या हुआ, जब तक हूं तब तक तो हूं, और जब तक हूं मुझे अपने द्वारा लिए गए नियम को अंतिम सांस तक भी निभाना चाहिए। इसलिए मैं मरने से पहले अपने मन में यह शिकवा लेकर नहीं जाना चाहता कि मैं अंतिम दिन अपनी क्रिया को छोड़कर गया। मैं योग और प्राणायाम इसलिए भी कर रहा हूं ताकि मेरा मन रोज की तरह आज भी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, उत्साहपूर्ण रहे। आने वाला पल चाहे जीवन का हो और चाहे निर्वाण का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे मन की स्थिति बेहतर रह सके, इसी के लिए ही मैं योग और प्राणायाम कर रहा हूं। कोई व्यक्ति यदि मृत्यु के समय भी अपने द्वारा लिए गए नियम को निभा रहा है तो निश्चित तौर पर यह मानना चाहिए कि वह व्यक्ति अपने यम नियम और संयम का पक्का व्यक्ति रहा। ऐसे लोग ही जीते जी और मरते समय भी अपने द्वारा दिए गए वचन को निभाते हैं और लिए गए संकल्प को भी पूरा किया करते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में कब कौन सा नियम लिया, महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में विपत्ति की वेला आने पर भी कब कौन सा नियम निभाया। इंसान की कसौटी नियम लेने से नहीं होती, इंसान की कसौटी नियम निभाने से हुआ करती है। संकल्प लेने से इंसान की कसौटी नहीं होती, संकल्प को पूरा करने पर ही इंसान की कसौटी हुआ करती है। और जो बुरे वक्त में हमारे काम आ जाता है, हम उसे ही अपना मित्र मानते हैं, और जो बुरे वक्त में भी अपने नियम को निभा लिया करता है, नियम भी उसी की रक्षा किया करता है। कहते हैं सत्य स्वयं रक्षा करता है। सत्य स्वयं ईश्वर है, सत्य स्वयं परमात्मा है, सत्य स्वयं इंसान की रक्षा करता है, और सत्य उसी व्यक्ति की रक्षा करता है जो कि विपत्ति की वेला आने पर भी अपने धर्म को निभाने के लिए तत्पर और दत्तचित्त रहा करता है।
भगवान श्री महावीर। हम सब लोगों के जीवन को नियमबद्ध देखना चाहते हैं। नियम में रहने वाला इंसान ठीक वैसे ही हुआ करता है जैसे कि दो किनारों के बीच में रहने वाला सागर हुआ करता है। यदि सरोवर के किनारों को तोड़ दिया जाए, सागर को किनारों से मुक्त कर दिया जाए, तो जरा हम सोचें कि क्या सागर सागर कहलाएगा या केवल जल विप्लव कहलाएगा। वो प्रलयंकर बन जाएगा, न कि सागर इस पृथ्वी को थामने वाला तत्व बन पाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में छोटे मोटे नियम अवश्य होने चाहिए, और न केवल नियम होने चाहिए वरन आदमी को उन लिए हुए नियमों को हर हालत में निभाने का जज्बा, निभाने का आत्मविश्वास, निभाने का मनोबल भी अपने साथ पुख्ता रखना चाहिए। क्योंकि विपत्ति की वेला तो आएगी, और जिसे लोग विपत्ति की वेला समझते हैं, मेरी समझ से वो विपत्ति की वेला नहीं हुआ करती, वह लिए गए नियमों की कसौटी हुआ करती है। मैंने सुना है कि जब भी भगवान किसी के सामने प्रकट होते हैं तो राम और कृष्ण, महावीर और महादेव के रूप में प्रकट नहीं होते। वे कभी किसी जानवर का रूप लेकर के आ जाते हैं, कभी किसी भिखारी का रूप धर करके आ जाते हैं। कहते हैं कि साईं के पास व्यक्ति पहुंचा यह अनुरोध करने के लिए कि प्रभु जी कभी मेरे घर पर भी आहार लेने के लिए आप आया करें। तो साईं ने कहा, भाई तू रोज ही तो मुझे यहां चढ़ाकर जाता है, तो तेरे घर आने की आवश्यकता नहीं है, और मैं तो कहूंगा कि तू रोज यहां पर भी मत आया कर आहार चढ़ाने के लिए मंदिर में। तू जहां है वहीं बैठा बैठा मुझे भोजन समर्पित कर दिया कर, मुझ तक वो अपने आप पहुंच जाएगा। आदमी हंसा और कहने लगा, अरे साईं तुम भी कैसी बात करते हो, अरे मैं पहुंचाने के लिए नहीं आऊंगा तो तुम्हें कैसे पहुंचेगा, तुम भूखे मर जाओगे। पर मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर आओ। साईं कहते हैं देखेंगे, हो सकता है कल आ जाऊं। अगले दिन देखा कि जब वो खाना बना रहा था तभी एक कुत्ता आ गया, और साईं की कहानियां बताती हैं कि जैसे ही कुत्ता उनके पास आया तो उस आदमी ने लाठी मारते हुए इसे वहां से निकाल दिया। साईं की पीठ कराहने लगी। व्यक्ति अगले दिन पहुंचा यह कहने के लिए कि प्रभु आप तो आए ही नहीं। साईं ने कहा, भाई मैं तो आया था, पर तूने ही मुझे धक्का देकर निकाल दिया। बोले आप कब आए थे? बोले कल दोपहर में 2 बजे जिस पर तूने लाठी मारी थी। बोले वो तो कुत्ता था। बोले बस जिस दिन कोई भी मेरा भक्त कुत्ते में भी, जानवर में भी, भिखारी में भी मुझे देखना शुरू कर देगा, उसी दिन से साईं उसके घर में भोजन ग्रहण करना भी शुरू कर देगा। साईं या स्वामी, ईश्वर, परमेश्वर जब भी आते हैं तो कोई परमेश्वर का रूप लेकर के नहीं आते। वो जब भी आते हैं तो इंसान की कसौटी कसने के लिए आते हैं। बाकी तो वो इंसान के साथ ही हैं, प्राणी के साथ हैं। वो कोई भी प्राणी से अलग नहीं है, क्योंकि वो अपन सब लोगों के प्राण हैं। तो जो हमारा प्राण है वो अपने प्राणों से अलग नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर मुद्दे की बात इतनी सी कि हम में से हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में नियम रखने चाहिए। यम नियम के बिना योग भी नहीं सध सकता। यम नियम के बिना व्यक्ति अगर मंदिर मस्जिद भी चला जाएगा तब भी परिणाम नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि मंदिर मस्जिद में जाना तभी सार्थक है जब उससे पहले हम वहां जाने की पात्रता अपने जीवन में अर्जित कर चुके हैं। ऐसा थोड़ी है कि हर आदमी मंदिर चला जाए, ऐसा थोड़ी है कि हर आदमी गुरु महाराज के पास चला जाए। पहले उसकी पात्रता चाहिए। अगर पात्रता नहीं है तो तुम मंदिर में जाके भी क्या कर लोगे, गुरु महाराज के पास जाकर के भी क्या कर लोगे? जब तक भीतर में जिज्ञासा नहीं होगी, जब तक प्यास नहीं होगी, तो बगैर प्यास के इंसान अगर पानी के पास चला भी जाएगा तो खाली हाथ ही तो लौट कर आएगा। पानी का मूल्य ही नहीं समझ पाएगा, आंक ही नहीं पाएगा और इंसान लौट जाएगा।
क्यों? क्योंकि प्यास नहीं है। तो गुरु के पास जाकर के भी क्या कर लेगा? क्योंकि गुरु से उनका आत्मज्ञान, उनका अमृत बोध लेने की जिज्ञासा, प्यास हमारे भीतर नहीं है। भगवान श्री महावीर हमें हमारे जीवन के नियम देना चाहते हैं कि जैसे भोजन करना एक हमारा नियम हुआ, स्नान करना हमारा एक नियम हुआ, वैसे ही भगवान हम सब लोगों को धर्म के भी नियम देना चाहते हैं। और वे नियम देते हुए हम लोगों को आज 6 प्रकार के आवश्यक कर्तव्य जो कि हमें अपने जीवन में जीने चाहिए, उसके बारे में आज वो हमसे कुछ संकेत देंगे। उन्होंने अपनी ओर से जो आवश्यक कर्तव्य कहे हैं, जो नियम बताए हैं, उनमें से पहला नियम है कि व्यक्ति अपने जीवन में सामायिक की आराधना करे, सामायिक तत्व को जिए। सामायिक शब्द बना है समय से। समय का एक अर्थ टाइम होता है, काल होता है, और समय का दूसरा अर्थ आत्मा होता है। समय का तीसरा अर्थ सिद्धांत होता है। समय का चौथा अर्थ समता, समभाव होता है। तो अपने आप को आत्मा में, समता में, समभाव में, सिद्धांत में स्थापित करने का नाम है सामायिक। चूंकि एक आम व्यक्ति गृहस्थ में जीता है। सामायिक 2 प्रकार की होती है। एक तो सामायिक है वो जिसे कि हम 2 घड़ी तक 48 मिनट तक संपन्न किया करते हैं, और दूसरी सामायिक होती है वो जिसे कि हम जीवन भर के लिए स्वीकार करते हैं। संत में और गृहस्थ में सामायिक की दृष्टि से यही बुनियादी फर्क है कि गृहस्थ एक सांसारिक प्राणी सामायिक व्रत लेकर के 48 मिनट की, 1 घंटे की या 2 घंटे की सामायिक लेता है, और संत जीवन भर की सामायिक स्वीकार करते हुए अपने आप को समता, शांति और समभाव में स्थापित करता है। इसलिए एक सामायिक होती है आंशिक और एक सामायिक होती है सार्वकालिक। तो संत जीवन भर के लिए सामायिक स्वीकार करता है, यानी जीवन भर के लिए समत्व भाव में स्थापित होने का वो संकल्प लेता है, प्रतिज्ञा करता है कि चाहे जैसी स्थिति आ जाए, लेकिन मैं अपनी समता, अपनी शांति, अपने समभाव को खंडित नहीं होने दूंगा। पर जो गर्भ